हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए एक जॉब अपडेट लेके आए हैं जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं। वो जॉब है एक पीएसयू से रिलेटेड पब्लिक सेक्टर यूनिट, जहां पर सिर्फ डिप्लोमा को एलिजिबल किया गया है। उसके बारे में हम बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। हाँ, तो देखिए सबसे पहले जो ये पोस्ट आई है इस बार वो है HPCL की कुछ पोस्ट आई है। तो अभी हम लोग अभी के सेशन में हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कितनी पोस्ट है और कौन सी ब्रांच एलिजिबल है, एक एक करके वो सब देखेंगे। तो सबसे पहले तो इम्पॉर्टेंट डेट्स है कि आप इसके लिए कब अप्लाई करोगे। तो देखिए ये 1 फरवरी से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है ऑनलाइन एप्लीकेशन, और लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपका 25 है। तो आपको ये ध्यान रखना है, 25 हमारी लास्ट डेट है इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अब हम इसके आगे सर डिस्कस करते हैं कि क्या एलिजिबिलिटी है और कौन सी ब्रांच यहाँ पर अप्लाई कर सकती है इसके लिए। जी मैम, इसमें बात करते हैं। इसमें डिप्लोमा वालों को एलिजिबल किया गया, फॉलोड बाई अगर किसी ने डिप्लोमा करके डिग्री की है उन लोगों को इन्होंने एलिजिबल माना है। साथ ही साथ डिप्लोमा भी ऐसी इन स्ट्रीम में भी पूछा गया है जिनमें जनरली लोगों का डिप्लोमा नहीं होता है या बहुत रेयर होते हैं, उनके लिए वैकेंसीज है। जैसे मैं इसमें थोड़ा सा पॉइंट कुछ हाईलाइट करना चाहूँ तो देखना मैम क्या कह रहा है। डिप्लोमा इन, ये जो डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग, पेट्रोकेमिकल, फिर ये पूछ रहा है केमिकल अगेन जो फर्टिलाइजर में हो, फिर अगेन प्लास्टिक एंड पॉलीमर में होनी चाहिए, हाँ या शुगर टेक्नोलॉजी। तो इसमें तो बहुत कम डिप्लोमा मिलेंगे, बट इसके बिहाफ पर अगर हम आगे बात करें तो आगे एक और दूसरी स्ट्रीम है जहां पर हम बात कर सकते हैं वैकेंसीज की, जो हमारे लिए जनरली काफी स्टूडेंट्स ने डिप्लोमा कर रखा होता है। क्लासेस भी हमारी ऑलरेडी चल रही है हमारा सेशन उस पे। तो उसमें अगर हम बात करें तो उसमें देखो ये जो पॉइंट है इलेक्ट्रिकल, ये देखो डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, ठीक है, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें इनके लिए स्पेशल वैकेंसीज आई हुई है। जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी दे रखी है आपको, 5 वैकेंसीज दे रखी है। इसके लिए जो मार्क्स होने चाहिए 60% जो मार्क्स होने चाहिए ये जनरल कैटेगरी के लिए होने चाहिए, एज वेल एज 50% जो मार्क्स होने चाहिए आपके SC ST एंड PWD कैंडिडेट्स के लिए होना चाहिए। तो यहां पर स्पेसिफाइड नहीं कर रखा है OBC वालों के लिए। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं जनरल और OBC के लिए कितने मार्क्स रिक्वायर्ड हो सकते हैं, यहां पर 60% मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे आपके जो डिप्लोमा में, एटलीस्ट इतने होने चाहिए, ठीक है। हाँ, इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि जब आप अप्लाई करते हो फिर नहीं तो बाद में प्रॉब्लम आती है कि आप बोलते हैं कि हम अगली स्टेज तक पहुंच गए लेकिन वो आपकी पहले वाला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं होता है। तो ये फॉर्म आपके रिजेक्ट हो जाएंगे अगर आपके 60% या 50% मार्क्स रेस्पेक्टिव नहीं होते हैं। तो फिर एलिजिबिलिटी पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि ऐसा है कि अगर मान लीजिए आपने बीटेक करी हुई है और बीटेक के बाद पहले आपने डिप्लोमा नहीं किया है तो आप एलिजिबल नहीं हो, लेकिन आपने डिप्लोमा कर रखा है, मतलब डिप्लोमा इज योर मिनिमम क्वालिफिकेशन जो आपके पास जरूर होनी चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हो। इसको आप नोटिफिकेशन में देखने के लिए 7th नंबर पॉइंट भी रीड कर सकते हो। 7th नंबर पॉइंट में क्लियरली दे रखा है डिग्री, डायरेक्टली अगर आपने डिग्री इन इंजीनियरिंग या फिर BE AMI कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हो। बट इसने साथ ही साथ ये मेंशन और किया है कि कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन्ड अबव एंड पोजेसिंग फर्दर हायर क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। अगर आपने डिप्लोमा किया उसके बाद डिग्री की है तो आप इसके लिए क्या हो, एलिजिबल हो। चलिए फिर सर आगे कुछ नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट मैम एक पॉइंट और निकालता हूं जिसपे हमें बात करनी चाहिए, एज क्राइटेरिया। देखिए तो एज क्राइटेरिया भी बहुत ज़रूरी है। तो मैक्सिमम एज इज 25। याद रखना ये 25 जो एज है आपकी कब हो जानी चाहिए कंप्लीट, 1 फरवरी 2023 को, है ना। तो इसका ध्यान रखना। बाकी मिनिमम एज भी क्राइटेरिया 18 ईयर्स दे रखा है, और 18 ईयर्स के भी आप 1 फरवरी 2023 को हो जाने चाहिए, तभी आप अप्लाई करना इस पोस्ट के लिए, ठीक है। और अब बात आती है कि सिलेक्शन मेथोडोलॉजी क्या रहेगी सर, उसके बारे में थोड़ा डिस्कस कीजिए। सिलेक्शन मेथोडोलॉजी ये CBT बेस्ड रहेगा, इसमें कोई भी इंटरव्यू नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये ध्यान रखना है कि हमें ओनली एग्जाम देना है, CBT टेस्ट रहेगा। अब CBT में क्या क्या आएगा, तो CBT में इन्होंने लिख रखा है कंप्राइजिंग ऑफ जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, ठीक है, एंड आपको क्या दे रखा है, टेक्निकल या प्रोफेशनल नॉलेज वाला टेस्ट, जो दोनों मिक्स होगा। मतलब आपके जनरल एप्टीट्यूड प्लस यहां पर क्या हो जाएगा आपका जो आपका प्रोफेशनल स्किल है या फिर टेक्निकल जो आपका सब्जेक्ट है
तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि यहां पर अगर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो उनके जो रेस्पेक्टिव टेक्निकल नॉलेज रहेगा वो यहां पर आएगा आपके। हाँ, और इसमें ऐसा भी नहीं है कि बहुत सारा नॉन टेक आ रहा है। एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड तो मतलब एक ऐसी बेसिक चीज़ है जो हम लोगों को आनी चाहिए, और ऑलरेडी इसमें बहुत सारी क्लासेस चलती हैं। और ये तो आपका जो जैसे इलेक्ट्रिकल की पोस्ट है तो आपको पता है उसकी तैयारी, मतलब इलेक्ट्रिकल तो हम वैसे भी प्रिपेयर कर ही रहे हैं, आप किसी ना किसी एग्जाम के लिए अपने सब्जेक्ट्स प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो ये तो वही हो गया सेम चीज़। तो मतलब आप इसके लिए अप्लाई कीजिए, एक अच्छा मौका है और कंपनी भी बहुत अच्छी है, तो एक अच्छा मौका ही इन्हें अप्लाई जरूर करना चाहिए। हाँ, पब्लिक सेक्टर यूनिट में वैकेंसीज डायरेक्ट डिप्लोमा वालों के लिए बहुत कम निकलती है, उनके लिए गुड अपॉर्चुनिटीज है। जहां पर अगर इनकी सैलरी स्केल की बात करें तो शायद 27-28 के आसपास से इसकी सैलरी स्टार्ट होती है, जो मैक्सिमम अप टू 1,20,000 या 1,30,000 तक जा रही है इनकी सैलरी। हाँ सर। तो इसमें अगर हम एक पॉइंट पे और बात करें, वो फीस वाला डिस्कस हाँ, इनकी फीस कितनी है वही पॉइंट मैं भी देख रहा हूँ कि इसमें शायद नीचे की साइड है, ये रहा मैं। तो इसमें जो फीस है आपकी 590 रुपीज है, 590 रुपीज है। किसके लिए? जनरल के लिए, जनरल एज वेल एज एक्स सर्विसमैन, ओबीसी हो गया, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, इन सब के लिए रिक्वायरमेंट फीस कितनी है, रिक्वायर्ड फीस कितनी है? 590 प्लस पेमेंट गेटवे चार्जेज। मतलब अगर आप किसी भी साइट के थ्रू, या मतलब यहां इन्होंने जो गेटवे रखा है उसके चार्जेज अलग से रहेंगे, जिसमें इंक्लूड रहेगा जीएसटी 18%। और SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए यहां पर जो है फीस नहीं रखी गई है, फीस नहीं रखी गई है SC ST PWD कैंडिडेट्स के लिए, तो वो डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। बाकी अगर आपको अप्लाई करना होगा ना, आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जैसे नोटिफिकेशन भी ओपन करोगे तो अप्लाई के लिए यहाँ पर लिंक आ जाएगा। लेकिन फिर भी आपको डाउट रहता है कुछ, तो आप ज़रूर उसे कमेंट सेक्शन में बताना कि अप्लाई कैसे करना है, या कोई भी डाउट हो आपको रिगार्डिंग इस नोटिफिकेशन के। बाकी सर हमने मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी हाँ, है, मैक्सिमम चीज़ें कवर कर दी है। कब आपको फॉर्म फिल करना है, क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, एज कितनी होनी चाहिए, और कौन से मतलब डिप्लोमा में जो आपने कर रखा है इलेक्ट्रिकल या कौन इलेक्ट्रॉनिक्स कर रखा है, या फिर आपको किस में स्पेशलाइजेशन चाहिए, वो भी हमने बात कर ली है। बाकी कोई भी अगर आपको क्वेरी रहती है तो आप वो ज़रूर हमें बताइएगा। और जैसा हम लोग हर वीडियो में कहते हैं कि अब आपको और ऐसी ही वीडियोस में मिलेंगे जिसमें हम लोग और नई नोटिफिकेशंस के बारे में आपको बताते रहेंगे। जी मैम। तो सर इसी के साथ फिर हम सेशन को एंड करते हैं, और ऐसे ही और भी बहुत सारी आपके लिए अपडेट्स और नोटिफिकेशंस हम लोग लाते रहेंगे। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू एवरीवन।